सुमैया बलोच जो हैं ये बेसिकली पहली सुसाइड बॉम्बर नहीं थे। पहले शरीफ बलोच का हमने देखा जो बलोच सब नेशनलिस्ट के अंदर से उन्होंने चाइनीज़ के ऊपर अटैक किया था कराची यूनिवर्सिटी के बाहर, और इसके बाद ये दूसरा अटैक हमें देखने को मिलता है और ये एक स्ट्रीक के तौर पे नज़र आ रहा है कि बाकायदा इख्तियारी जो है वो करवाई जा रही है बलोच सब नेशनलिस्ट के अंदर कुछ ख़वातीन को, जिसके अंदर वो आकर इस तरह के अटैक्स जो हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर, चाहे वो सॉफ्ट टारगेट्स हों चाहे वो हार्ड टारगेट्स हों, उनके ऊपर वो करें। अच्छा, अगर आप इनकी प्रोफाइल्स को देखें तो प्रोफाइल्स के मुताबिक ये काफ़ी एजुकेटेड ख़वातीन थी, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ती थी। सोशल मीडिया के ऊपर इनके प्रोफाइल्स जो थे वो मौजूद थे। वहाँ पे बाकायदा जो बलोच सब नेशनलिज़म की जो मूवमेंट थी उसको बाकायदा खुलेआम उसकी ये तहरीक में इन्वॉल्व थी। इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का जो मामला होता था उसके अंदर ये बढ़ चढ़ कर ये अपने राय का इजहार करती थी, और बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर से ऐसे लेफ़्ट विंग एक्टिविस्ट जो हैं वो बाकायदा इनको सपोर्ट करते हैं, जो अभी भी मेन स्ट्रीम के अंदर मौजूद हैं। उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, उसमें एक्टिविस्ट भी हैं, वो इनको बाकायदा बढ़ा चढ़ा के पेश किया करते थे, और इन ख़वातीन को बाकायदा इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता था कि ये एक नया फेस है मूवमेंट का, जिसके अंदर पहले सिर्फ मर्द हज़रात थे लेकिन अब ख़वातीन भी जो है अपनी फैमिली के लिए बाहर निकल के वो गुफ्तगू कर रही हैं। तरीके से आप देखेंगे कि जब इसके बाद शरीफ बलोच के बाद जब एक अरेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ था और उसमें बहुत सारी ख़वातीन को कायद आज़मी यूनिवर्सिटी से भी, कराची यूनिवर्सिटी से भी और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ और जगहों से जब इनको गिरफ़्तार किया गया था शक की बुनियाद के ऊपर, और कुछ इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशंस भी हुए थे कि जिसके अंदर पता चला कि कुछ ख़वातीन को बाकायदा इस्तेमाल किया जा रहा है और ट्रेन किया जा रहा है, तो उस पर इन्हीं ख़वातीन ने, स्पेशली इसमें सुमैया का अगर आप जाके प्रोफाइल देखें तो इन्होंने ठीक ठाक शोर मचाया था कि ये गलत इनको उठाया जा रहा है और ये कोई इस तरह की हम लोग हरकतों में इन्वॉल्व नहीं है और ख़वातीन को खामखा हरास किया जा रहा है। लेकिन बाद में निकला ये कि इन्होंने बाकायदा इसके ऊपर एक सुसाइड जो है वो हमला किया और उसके अंदर वो फिर इन्वॉल्व भी रही हैं। लेकिन जब सुसाइड बॉम्बिंग हुई तो पता चला कि शरीक का भी ये हुआ कि उसका पहले उसके शौहर का निकला कि वो, उसने तो खैर बाद में डिनाई किया, लेकिन बाद में पता चला कि हाँ यार इन सब के आपस में कोई ना कोई ताल्लुकात थे पीछे, हार्ड कोर जो मिलिटेंट फैक्शंस हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के उनके साथ, और सुमैया का भी इसी तरीके से निकला। तो इनकी जो फैमिली लिंकेजेस हैं इस सारी मूवमेंट के साथ कि जी के आपने पाकिस्तान को एक इम्पीरियल स्टेट के तौर पे देखना है, पाकिस्तान को एक ऑप्रेसर स्टेट के तौर पे देखना है और बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए बात करनी है। डॉक्टर अब्दुल मनान एक बहुत मशहूर फिगर रहे हैं इसी मूवमेंट के, डॉक्टर नज़र के राइट हैंड थे और बाद में एक ऑपरेशन के अंदर मारे गए थे। तो डॉक्टर अब्दुल मनान जो थे ही वॉज द मेन आइडियोलॉग, वो बाकायदा तैयार किया करते थे लोगों को इस मूवमेंट की अंदर शामिल होने के लिए। तो उनका एक मखसूस काम ये था कि वो ख़वातीन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते थे और ख़वातीन को तैयार करते थे कि उन्होंने इस मूवमेंट के अंदर आना है, और जब वो तैयार हो जाती थी तो उसके बाद फिर उनको वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिप्लॉय किया करते थे, जहाँ पे फिर वो जाके जहन साजी करती थी स्टूडेंट्स की, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हों चाहे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों। तो इसलिए अगर ये कहा जाए कि ये शायद कोई अभी का फिनोमेना है कि इनकी ख़वातीन जो है वो अभी डेस्परेट होकर इन फोर्स डिसअपीयरेंसेस के इशू की वजह से उठ के वो उन्होंने ये सारा काम शुरू कर दिया है, तो ये एक हिस्टोरिकल फैलेसी है, ये इस तरह है नहीं। ये बहुत पहले से बलोच ख़वातीन के ऊपर काम हो रहा है और इनको बाकायदा इस चीज़ के लिए आमादा और तैयार किया जाता है कि उन्होंने इस मूवमेंट के लिए जान देनी है। यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि सुसाइड हमला हो रहा है पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन की तरफ से। पाकिस्तान के अंदर इससे पहले भी ख़वातीन ने सुसाइड हमले किए हैं। वो जाहिर है कि सब नेशनलिस्ट मूवमेंट्स की तरफ से नहीं है, वो रिलीजियस मूवमेंट्स की तरफ से हैं, जैसे टीटीपी और दाइश खुरासान जो है इसके भी इन्होंने इस चीज़ को एज अ टूल इस्तेमाल किया। 2010 के अंदर टीटीपी ने पहला सुसाइड हमला किया था बाजोड़ के अंदर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के उसके ऊपर, और उसमें तकरीबन 45 लोग जो हैं वो जान बहक हुए थे। इसी तरीके से 2011 के अंदर एक DI खान के अंदर हमला हुआ था कादी हुसैन अहमद के कॉन्वाय के ऊपर। इसी तरीके से फिर पेशावर के अंदर उसी साल में एक और हमला हुआ था। फिर 2012 में एक और हमला हुआ था DI खान में, जिसमें एक हस्बैंड और वाइफ ने मेरा ख्याल है कि अटैक किया था और उन्होंने अपने आप को उड़ा दिया था। कादी हुसैन अहमद के ऊपर जो अटैक हुआ था वो बेसिकली एक उज़्बेकी खातून जो हैं उन्होंने किया था। There is a difference between a फिदाई अटैक एंड अ सुसाइड अटैक। फ़िदाई के अंदर ये फ़र्क है कि फ़िदाई में बेसिकली एक लड़का जाता है या जो मिलिटेंट है वो जाता है, वो कैंप के अंदर या किसी भी कॉन्वॉय के साथ जाकर लड़ना शुरू होता है, एंड ही गोज़ ऑल आउट। वो उसमें मर जाए, जहाँ भाग हो जाए,
तो वो ठीक है, अगर ना हो तो वो बच के भी आ सकते हैं। बट सुसाइड बॉम्बिंग के अंदर इट्स द फाइनल थिंग है, उसने मरना ही मरना है। तो ये एक फ़र्क है जो कि लोग अक्सर मिक्स भी करते हैं फ़िदाई हमलों में, उस सुसाइड हमलों में उसको ब्लर करते हैं लाइंस को आपस में। तो कश्मीर में बेसिकली फ़िदाई हमले शुरू हुए थे, बाद में खैर वो सुसाइड हमलों के अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो गए। अगर आप पुलवामा का अगर आपको याद हो, या कुछ और इस तरह के अटैक्स थे जो कि सुसाइड हमले गर्दाने जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कश्मीर के अंदर फ़िदाई हमले हुए हैं। लेकिन बाकी दुनिया के अंदर फ़लस्तीन की आप मिसाल ले लें, या इराक़ की आप मिसाल ले लें, उसके बाद अफ़गानिस्तान की मिसाल आपके सामने, तो वहाँ पे सुसाइड हमले जो हैं बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते थे। फिर पाकिस्तान किसी ज़माने में दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क था इराक़ के बाद, जिधर सबसे ज़्यादा सुसाइड हमले होते थे 2008 से 2013 तक। अच्छा, अब तामिल टाइगर्स का अगर आप देखें, अच्छा इससे सबसे पहले तो ये जो सुसाइड हमलों का भी जो फिनोमेना, ये कोई रिलीजियस फिनोमेना नहीं है। कामाकाजीज़ जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर थे जापानीज़, उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया, और इन्होंने जो एलाइड फोर्सेस थी उनके ऊपर बाकायदा इनके पायलट्स ने कामाकाजीज़ बन के तो उनके ऊपर अटैक किया था, द सुसाइड बॉम्बर्स। तो दिस वॉज नॉट अ रिलीजियस एलिमेंट, दिस वॉज समथिंग जो कि वो अपने नेशनलिस्टिक फेवरर के अंदर उन्होंने उठा के अपने आप को डाला था इस चीज़ के अंदर। इसी तरीके से जो तामिल टाइगर्स है, ये भी एक नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, और ये श्रीलंका की ऑब्वियसली गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने सारी काम किए थे। लेकिन ये फिर टर्न ऑफ हुई, और ये वापस इंडिया को जब इन्होंने बाइट बैक किया, सॉरी राजीव गांधी को जो है वो इन्होंने जाके उड़ा दिया था। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट, अगर मैं कहूँ उस हवाले से कि मोस्ट सक्सेसफुल सुसाइड बॉम्बिंग, जिसके अंदर एक पूरा प्राइम मिनिस्टर ही आपने स्टेट ऑफ हेड जो है वो उड़ा दिया एक सुसाइड बॉम्बिंग के अंदर। तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो अगेन ये कोई रिलीजियस एलिमेंट नहीं था, कोई रिलीजियस फिनोमेना नहीं था, जिसकी वजह से ये सारा का सारा 109 सुसाइड हमले उस ज़माने के अंदर, जिस ज़माने में ना कोई वॉर ऑन टेरर थी, ना कोई इस तरह का रिलीजियस जिहादी नेटवर्क था पूरी दुनिया के अंदर, जो कि जिसको इल्ज़ाम डाला जा सके कि शायद इन्होंने ये काम किया हो। एक इलाके की एक मूवमेंट थी, और उस मूवमेंट ने इतना बड़ा हैवक जो वो क्रिएट किया हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।